दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेली डीएलएड डाइट जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। और ये दोस्तों क्लास 10th लेवल के ही है, ठीक ना। अगर आपने क्लास 10th में पढ़े हैं तो आपको याद होगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राकृतिक वरणवाद या प्राकृतिक चयन से विशेष संबंध किसका था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डार्विन का। देखिए, प्राकृतिक वरणवाद को दोस्तों हम विकासवाद का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इसका मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है दोस्तों कोई भी जीव जो पृथ्वी पर पाया जाता है, ठीक ना, अगर वह पृथ्वी के वातावरण इन्वायरमेंट के अनुकूल खुद को अगर चेंज नहीं कर पाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वह विलुप्त हो जाएगा। तो विकासवाद यही कहता है कि अगर कोई भी जीव मतलब अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है, पृथ्वी पर बने रहना चाहता है, तो उसे जो है ना पृथ्वी के इन्वायरमेंट के अनुकूल खुद को चेंज करना पड़ेगा। यही है विकासवाद का सिद्धांत। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मेंडल को माना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी, ये आपने क्लास 10th या 9th में पढ़े हैं। डीएनए संश्लेषण, डीएनए सिंथेसिस का प्रतिपादन आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा कॉर्नवर्ग। प्लवमान जीन, इसे दोस्तों हम इंग्लिश में जंपिंग जीन भी कहते हैं, ठीक ना। तो जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा मैकक्लिंटॉक ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? लैमार्क। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर होगा मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वरण मतलब वही विकासवाद या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? डार्विन ने, ठीक है ना। वही विकासवाद का सिद्धांत पूछा गया है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार दोस्तों लैनेक ने किया था, ठीक ना। स्टेथोस्कोप का उपयोग आपको पता ही है, हार्टबीट चेक करने के लिए किया जाता है। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो इन्होंने दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण, ठीक ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की व्याख्या की थी? तो इसका सही आंसर होगा हार्वे ने। ऑप्शन बी। क्रिस्टियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? तो इन्हें दोस्तों विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए जाना जाता है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया, किसने ड्रॉ किया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वॉटसन व क्रिक ने। विकास का सिद्धांत वही नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? डार्विन के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विकास को आनुवांशिकी कहा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा वेटसन के द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, ठीक है, या किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लिस्टर। ऑप्शन ए, ठीक है ना, लिस्टर को। लुइस पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने दोस्तों रेबीज रोधी टीके की खोज की थी। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ए फ्लेमिंग ने, ठीक है ना। ए फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी, ठीक ना। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज दोस्तों ए फ्लेमिंग ने की थी, ठीक ना, मतलब दोनों इन्होंने ही की थी। यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा। मानव शरीर में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। यह आपने क्लास 9th में पढ़े हैं, ठीक ना। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है? रोनाल्ड रोस ने। लेप्रोसी वेसिलस का आविष्कार किसने किया था? हैंसेन ने। रक्त समूह का आविष्कारक आप लोग देख सकते हैं। मधुमेह के उपचार के लिए प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG वेंटिंग ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिकैप्चुलेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था? अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है ना। इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एडवर्ड जेनर ने, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्लाइडेन और टी स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। क्योंकि देखिए एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक के विरुद्ध टीके की खोज की थी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। जोन्स ई सॉल्क ने पोलियो के विरुद्ध टीके की खोज की थी, पोलियो के टीके की। नेक्स्ट में यहाँ पर मैंने मैच कर रखा है, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
30 में भी यहाँ पर वही उनके आविष्कारक लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। सो थैंक यू।